अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य नवमोऽध्यायस्य द्वितीयं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य ध्रुवसदं त्वा निषदं इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 9वें अध्याय के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के ध्रुव सदं त्वा निषदं ये प्रारंभिक पद हैं। इस मंत्र के ऋषि हैं ध्रुव सदं त्वेत्यस्य बृहस्पति ऋषि इंद्रो देवता। ध्रुव सदमिति पूर्वस्यार्षि पंक्तिश्छन्दः पंचमा स्वरः अप्सु सदमित्यस्य विकृतिश्छन्दः मध्यमा स्वरः। फिर मनुष्य लोग किस प्रकार के पुरुष को राज्याधिकार में स्वीकार करें, इस विषय को अगले मंत्र में कहा है। ओम ध्रुव सदं त्वा निषदं मनः सदमुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् अप्सु सदं त्वा घृतसदं व्योम सदमुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् पृथिवी सदं त्वान्तरिक्ष सदं दिवि सदं देव सदं नाक सदमुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम्। पदार्थः। हे चक्रवर्ती राजन, मैं इंद्राय परमेश्वर्य युक्त परमात्मा के लिए जो आप उपयामगृहीता योग विद्या के प्रसिद्ध अंग यम के सेवन वाले पुरुषों ने स्वीकार किए, असी हो उस ध्रुव सदम निश्चल विद्या विनय और योग धर्मों में स्थित नृसदम नायक पुरुषों में अवस्थित मनः सदम विज्ञान में स्थित जुष्टम प्रीत युक्त त्वा आपका गहनामि स्वीकार करता हूँ, जिससे आपका ऐसा यह योनि सुख निमित्त है। उस जुष्ट तमम अत्यंत सेवनीय त्वा आपका गहनामि धारण करता हूँ। हे राजन, मैं इंद्राय ऐश्वर्य धारण के लिए जो आप उपयामगृहीता प्रजा और राजपुरुषों ने स्वीकार किए, असी हो उस जलों के बीच चलते हुए घृत सदम घी आदि पदार्थों को प्राप्त हुए और व्योम सदम विमानादि यानों से आकाश में चलते हुए जुष्टम सबके प्रिय त्वा आपका गहनामि ग्रहण करता हूँ। हे सबकी रक्षा करने हारे सभाध्यक्ष राजन, जिसते आपका ऐसा यह योनि सुखदायक घर है, उस जुष्ट तमम अति प्रसन्न त्वा आपको इंद्राय दुष्ट शत्रुओं को मारने के लिए गहनामि स्वीकार करता हूँ। हे सब भूमि में प्रसिद्ध राजन, मैं इंद्राय विद्या योग और मोक्ष रूप ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो आप उपयामगृहीता साधन उपसाधनों से युक्त असी हो उस पृथ्वी सदम पृथ्वी में भ्रमण करते हुए अंतरिक्ष सदम आकाश में चलने वाले दिवि सदम न्याय के प्रकाश में नियुक्त दैव सदम धर्मात्मा और विद्वानों के मध्य में अवस्थित नाक सदम सब दुखों से रहित परमेश्वर और धर्म में स्थित जुष्टम सेवनी त्वा आपका गहनामि स्वीकार करता हूँ। हे सब सुख देने और प्रजा पालन करने हारे राजपुरुष, जिससे तेरा ऐसा यह योनि रहने का स्थान है, उस जुष्ट तमम अत्यंत प्रिय त्वा आपको इंद्राय समग्र सुख देने के लिए गहनामि ग्रहण करता हूँ। भावार्थ। हे राज प्रजाजनों, जैसे सर्वव्यापक परमेश्वर संपूर्ण ऐश्वर्य भोगने के लिए जगत रच के सबके लिए सुख देता, वैसा ही आचरण तुम लोग करो कि जिससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति सुगम होवे। देखिए, परमात्मा ने हमारे लिए सब कुछ दे दिया है। संसार में जितने भी ऐश्वर्य हैं
जितने फल फूल औषधि वनस्पति सोने चांदी अबरक के खान, ये जितने भी पदार्थ हैं अन्न जल सभी उस परमपिता परमात्मा ने हमारे सुख के लिए ही दिया है, जिसके माध्यम से हम मोक्ष के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहा कि परमात्मा जैसे हमारे लिए सब कुछ दिया है, संपूर्ण ऐश्वर्य हमारे भोगने के लिए परमात्मा ने बनाया है, सारे जगत को परमात्मा ने हमें सुख पहुंचाने के लिए ही, हमें अनेक प्रकार से आनंद पहुंचाने के लिए ही किया है। तो परमात्मा ने तो किया है, लेकिन परमात्मा ने हमें यह सुंदर शरीर प्रदान करके और इसमें बुद्धि देकर, मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्टय प्रदान करके उस परमपिता परमात्मा ने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है और हमें इस संसार के पदार्थों के सुंदर श्रेष्ठ भोग को भोग कर मोक्ष के लिए भी व्यवस्था बना दी। वो हमारा कर्तव्य है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, या परमात्मा ने हमें स्वतंत्र छोड़ के नरक में भी जाने का रास्ता छोड़ दिया है। हम अपने करनी से नरक में चले जाएं या हम अपने करनी से मोक्ष में चले जाएं, ये हमारे ऊपर है। तो इसीलिए इसमें कहा कि जैसा परमात्मा हमारे सुख के लिए इस जगत को रचा है, वैसे ही हमें भी सुंदर श्रेष्ठ आचरण करके, धर्म की सिद्धि करके, अर्थ की प्राप्ति करके, काम की सिद्धि करके मोक्ष की प्राप्ति हमें करनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा ने सुंदर शरीर दिया है और हमारे ही मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार में परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बनाया है। तो इसी के साथ आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। आप सबको नमस्ते। ओम।